Hello students, the experiment is to find the load resistance by carry coastal bridge after calibration the bridge wire। तो यहाँ पे carry coastal bridge है हमारे पास जिसमें 4 गैप्स हैं 1 2 3 4। तो ये ब्रिज है, इसमें ये वाला एक गैप है, ये दूसरा, देन थर्ड गैप एंड द फोर्थ गैप। ये मीटर ब्रिज से डिफरेंट है। जो प्लस 1 प्लस 2 में आपने मीटर ब्रिज करा होगा वहाँ पे ये वाले जो इनर गैप्स हैं ये दोनों नहीं होते, सिर्फ 2 आउटर गैप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास ये एक ब्रिज है जिसमें ये स्केल लगा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला जो गैप है इसमें हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। देन दिस इज़ द नोन रेजिस्टेंस 1 ओम, दिस इज़ द अदर नोन रेजिस्टेंस 1 ओम एंड दिस इज़ द कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, और ये बैटरी है एंड गैल्वेनोमीटर है एंड हमारे पास एक जॉकी होगी। ठीक है, अब कनेक्शंस कैसे लगाने हैं, तो इसमें जो इनर गैप्स हैं ये दोनों, इसमें नोन रेजिस्टेंस 1 ओम लगा दिया। ये जो आउटर गैप है यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। ठीक है, और ये जो दूसरा आउटर गैप है वहाँ पे हमने कॉपर स्ट्रिप लगाई है। और इसमें हमें इस जो वायर का अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये चारों गैप्स लगाने के बाद जो सेंटर वाला गैप है उसको हमने गैल्वेनोमीटर से लगाया है और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जॉकी अटैच करी है। ठीक है, और बैटरी के कनेक्शन कैसे लगाने हैं, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने एक साइड दे देना है, चाहे यहाँ पे चाहे जिस उसमें दे दो मर्जी। ठीक है, और जो सेकंड इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने दूसरी साइड लगाना है, चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शंस हैं कैरी कोस्टल ब्रिज की। शुरू करने से पहले हम एक चीज़ चेक कर लेंगे कि हमारे कनेक्शंस जो है वो ठीक हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम जो हमारी जॉकी है इसको इस साइड टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन देखेंगे। यू कैन सी कि जब मैं इसको टच करती हूँ गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन जो है टच करने पे लेफ़्ट साइड आई है। फिर मैं इसको दूसरी साइड से टच करूँगी तो जब मैंने इस साइड से टच किया तो अब मेरी गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन राइट साइड गई है। ठीक है, सो अगर गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन अपोजिट आ जाए दोनों साइड टच करने से, दिस साइड एंड दिस साइड, तो इसका मतलब कि हमारे कनेक्शंस ठीक हैं एंड वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नाउ। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो कि हमें ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले करेक्शन निकालनी है। करेक्शन का मतलब कि जो भी हमारी वायर्स लगाई गई हैं सर्किट में जो उनका रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, और तो वो करेक्शन होगी वो हमें डेल्टा एल आएगी, वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अपनी जो भी रीडिंग लेंगे उसमें से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें नल पॉइंट फाइंड करना है। नल पॉइंट का मतलब कि हमें इस वायर के ऊपर वो वाला पॉइंट फाइंड करना है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन 0 आ जाए। ठीक है, और नल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें 2 बार चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक बार हमारी जो कॉपर स्ट्रिप है इसको राइट गैप में लगा के रखना है और रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट गैप में, एंड वी विल फाइंड द नल पॉइंट ऑन दिस वायर। ठीक है, फिर हम उल्टा कर देंगे, इस स्ट्रिप को उस साइड लगा देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स को राइट साइड लगा देंगे। उल्टा करके फिर से हम यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड करेंगे। 2 वैल्यूज़ आएंगी L1 एंड L2 और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ डेल्टा एल, वो हमारी करेक्शन होगी। और इसमें हम ये वाली जो स्ट्रिप है इसको हम X ले रहे हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स को हम Y ले रहे हैं। ठीक है, सो एक चीज़ इसमें ख्याल रखनी है कि जो हमने रीडिंग लेनी है, ये जो स्केल बना है ये वाला हमेशा हम इस साइड से रीड करेंगे। ठीक है, चाहे हमारी लेंथ L1 है L2 है, हमने हमेशा ऊपर वाला स्केल रीड करना है इस केस में। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो स्ट्रिप है हमारी कॉपर स्ट्रिप उसको लेफ्ट गैप में लगाएंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स को राइट गैप में लगाएंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं निकालना। ठीक है, एंड द स्ट्रिप इज़ इन द लेफ्ट गैप एंड वी विल फाइंड द नल पॉइंट। और नल पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो जो मेरा गैल्वेनोमीटर है आप देखेंगे कि 0 पे किस पॉइंट पे आएगा, तो ये आ गया ऑलमोस्ट 0 फॉर द वैल्यू 61.8। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो x आएगा यहाँ पे
दिस इज़ 61.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब मैं इंटरचेंज कर दूंगी। अपनी स्ट्रिप को मैंने इस साइड लगाना है राइट गैप में, और रेजिस्टेंस बॉक्स को उस गैप में लगाना है। रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं निकालना। एंड अगेन आई विल फाइंड द नल पॉइंट, और वो नल पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। और दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेट इज़ डेल्टा एल, और डेल्टा एल जो करेक्शन है वो हम अपनी रीडिंग में से माइनस करेंगे बाद में जाके, ठीक है। और पहले हम ये फर्स्ट टेबल बनाएंगे। दिस इज़ फॉर कैलिब्रेशन। जब कैलिब्रेशन करते हैं तो उस केस में हम ये निकालते हैं रो विच इज़ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये जो रो इस केस में निकलेगा, इस को सॉल्व करके वो हम सेकेंड केस में जब हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जब हम ये वाली वायर लगाएंगे इंस्टेड ऑफ कॉपर स्ट्रिप सेकेंड केस में, तो उस केस में ये वाला ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। इसमें हम यहाँ पे रो यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, एंड रो को यूज़ करके वी विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सो नाउ वी विल इंटरचेंज दिस रेजिस्टेंस बॉक्स एंड द कॉपर स्ट्रिप एंड फाइंड द नल पॉइंट अगेन, दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये वाई निकालना है। सो हमने इंटरचेंज करा है। अब लेफ्ट गैप में हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से कोई रेजिस्टेंस नहीं निकालना, और राइट साइड कॉपर स्ट्रिप है। अगेन वी विल फाइंड द नल पॉइंट। पहले कनेक्शन देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड जा रहा है रिफ्लेक्शन, और इस साइड टच करूँगी तो राइट साइड चला गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें नल पॉइंट फाइंड करना है। प्रीवियसली हमारा यहाँ पे था कहीं पे 60 के आसपास, तो देखते हैं इसमें कितना आएगा। 63। सो ये वैल्यू आ गया, ठीक है, 71.6। तो ये वाली वैल्यू आ गई 71.6 सेंटीमीटर। इनका जो डिफरेंस आएगा दोनों वैल्यूज़ का, दैट इज़ डेल्टा एल, और इस डेल्टा एल को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। सो अब हम रीडिंग लेनी स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टेबल है। फर्स्ट टेबल में हमें रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग रेजिस्टेंस निकालना है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। और जो हमारी कॉपर स्ट्रिप है उसको हमने अगेन वैसे ही करना है, एक बार लेफ्ट गैप में लगाना है, एक बार राइट गैप में। जैसे अभी हमारी जो स्ट्रिप है वो लेफ्ट गैप में लगी हुई है, ठीक है, और जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है वो राइट गैप में है। इसमें से हम 0.1 ओम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, ठीक है। ये 0.1 हमने निकाल दिया। बाकी सारे रेजिस्टेंस जो है उनको टाइट कर देंगे। 0.1 निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। अगेन वी विल चेक। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस पॉइंट आ गया 64, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे 64 सेंटीमीटर के लिए। फिर हम नेक्स्ट निकाल देंगे 0.2 एंड अगेन वी विल चेक। अब हमने 0.2 निकाल देना है। फिर से हम बैलेंस पॉइंट देखेंगे, तो जो प्रीवियस आया था उसी के आसपास हमारी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारी वैल्यू आएगी 60.4। तो अभी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 60.4। फिर हमें क्या करना है, 0.3 निकालना है, तो हम ये 2 निकाल देते हैं, 0.3 एंड अगेन वी विल फाइंड द बैलेंस पॉइंट। सो ये मेरा बैलेंस पॉइंट आ गया है 58.2। तो ये मेरी नेक्स्ट रीडिंग आ गई 58.2। एंड फिर हम 0.4 निकालेंगे, तो ये 0.4 हो गया। फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ गया बैलेंस पॉइंट 55.4। तो हम ये वाली रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे 55.4 एंड देन 0.5 निकालना है, तो एक और निकाल दो, 0.5 हो गया। एंड वी विल फाइंड अगेन द बैलेंस पॉइंट। तो ये आ गया 53.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रेंज आ रही है, सारे जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब आपके कनेक्शन में या फिर आपके रीडिंग जो आप ले रहे हो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो अभी हमने क्या करा है कि इसको राइट गैप में रखा है। अब हम इंटरचेंज करेंगे, इसको हम लेफ्ट गैप में कर देंगे, और कॉपर स्ट्रिप को हमने यहाँ पे ले आना है। एंड अगेन वी विल फाइंड द लेंथ, और लेंथ को हमने हमेशा ये ऊपर वाला स्केल ही रीड करके चेक करना है। अब हम उल्टा कर देंगे इसको। तो हमने इसको उल्टा कर दिया है। ये हमारा राइट गैप में आ गया है कॉपर स्ट्रिप, और जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है
रेजिस्टेंस बॉक्स हमने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे हमने इसमें से 0.1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल दिया है, 0.1 ओम, और फिर चेक करेंगे हम बैलेंस पॉइंट। तो ये हमारी वैल्यू आई है 72.3। तो जब हमारा कॉपर स्ट्रिप राइट गैप में है और 0.1 ओम हमने रेजिस्टेंस निकाला है तो हमारी वैल्यू 72.3 आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे 0.2। तो जब 0.2 निकालेंगे फिर से हम चेक करेंगे, इसी के आसपास हमारा बैलेंस पॉइंट होगा। 0.2 के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 73.2। ठीक है, तो ये हमारी 0.2 के लिए वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब 0.3 निकाल देंगे, 0.3 निकाल के चेक करेंगे बैलेंस पॉइंट। तो अभी जो वैल्यू आई है दैट इज 74.4। ठीक है, ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई 74.4। अगेन 0.4 निकालेंगे एंड वी विल चेक द वैल्यू। नल पॉइंट आ गया 75.5। तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई 75.5। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वैल्यू जो आएगी जब 0.5 मैंने निकाल दिया इसमें से, तो ये मेरी लास्ट वैल्यू आ गई है 76.5। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि प्रीवियस केस में जो ऑर्डर था वैल्यू डिक्रीज हो रही थी लेंथ की, और इस केस में ये वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक ही ऑर्डर फॉलो करेगी, या तो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। तो अब इनका डिफरेंस निकालेंगे L1 माइनस L2, फिर उसमें से डेल्टा L जो हमने पहले निकाल रखा है उसको माइनस कर देंगे, एंड देन वी विल फाइंड रो विच इज इक्वल टू y अपॉन डी। ये आपका d आ जाएगा। ठीक है, तो y बाय डी करते जाएंगे, जो वैल्यूज आएंगे उनका मीन ले लेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब सेकेंड केस भी सेम करना है, उसमें आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज निकालनी है रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। बट यहाँ पे हमें सेकंड केस में क्या करना होगा, ये जो मेरी स्ट्रिप है इसको हम हटा देंगे। स्ट्रिप निकाल के यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये वायर मैंने लगा दी है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और सिमिलर जो जैसे प्रीवियस मैंने करा है वैसे ही करना है। एक बार इसको राइट गैप में रखना है और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको लेफ्ट गैप में रखना है, और वहाँ से रेजिस्टेंस निकालते जाना है 0.2, 1.2, 0.3, 0.4, 0.5, और यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड करते जाना है। ठीक है, तो जब दोनों केस होंगे, एक बार ये राइट गैप में होगी तो रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको दूसरी साइड ले जाना है तो ये जब लेफ्ट गैप में होगी तो रीडिंग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, फिर से L1 माइनस L2 निकालेंगे, माइनस डेल्टा L करेंगे, और रो हमने प्रीवियसली निकाल लिया है, ये आपका D आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम X निकालेंगे। तो जो X की वैल्यूज़ आएंगी 5, उनका मीन लेंगे, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो इसलिए मैंने पहला पार्ट पूरा परफॉर्म करा है। जैसे पहला पार्ट करना है वैसे ही सेकंड करना है, बस पहले केस में हमने ये स्ट्रिप लगाई थी और सेकंड केस में स्ट्रिप की जगह पे हम ये अननोन रेजिस्टेंस वाली वायर लगाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कैरे फोस्टल ब्रिज एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।